हेलो बच्चों, मैं कुना फ्रॉम कुनास हॉरिजन। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, किस तरह कहाँ पर कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, ये वाला के बारे में जानेंगे। लेकिन ये जानने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा और जितना हो सकेगा उतना लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना कमेंट्स रखने के लिए नहीं भूलिएगा। और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम में कुनास हॉरिजन का लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में मिल जाएगा। हालांकि ये वीडियो में नहीं है, लेकिन अगले वीडियो में ज़रूर आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा फिर से कि वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। यह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ light. So reflection of light. What do you mean by reflection of light? Before that, I would like to tell you that what do you mean by light? Light का मतलब क्या है? Light एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम लोग हर चीज़ को देख सकते हैं, हर चीज़ को देख सकते हैं। तो light is a form of energy which causes a sensation of seeing. Light is a form of energy which causes a light is a form of energy which causes a sensation of seeing, सेंसेशन ऑफ सीइंग, जिसको हम लोग देख सकते हैं। देखने के लिए जो एनर्जी हमें ज़रूरत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइट। तो लाइट किसी के ऊपर में अगर गिरता है तो क्या होता है? कभी लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाता है, कभी एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत ही हल्के रेट में जाता है, और कभी जाता ही नहीं है। तो ये वाला क्या होता है? जहाँ पर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ पर लाइट क्या होता है? एक साइड से दूसरे साइड तक चले जाता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू से लाइट आराम से एक साइड से दूसरे साइड जा सकता है। नेक्स्ट में है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये वाला, इसमें लाइट पास तो करता है, लेकिन क्या होता है? पार्शियली पास करता है। इसीलिए हम लोग उसके अगले साइड में, दूसरे साइड में जो भी सामान है उसको सही ढंग से देख नहीं सकते हैं। तो ये है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो बोलेंगे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर हम आप लोग को ये बोलना चाहेंगे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वही वाला होता है जिससे लाइट पास कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास एक तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, एक साइड से दूसरे साइड हम लोग देख सकते हैं, इसीलिए उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वाटर इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, लेकिन वाटर का लेयर कम होना चाहिए। ज़्यादा होने से ये वाला वहाँ भी लाइट ज़्यादा जोर से पास नहीं कर सकता। तो ये वाला ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। उसके बाद जो आता है वो है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है? जिसके थ्रू से लाइट पास कर ही नहीं सकता है। लाइट उस पे गिरता है, और गिरने के बाद लाइट क्या होता है? फिर से जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक कर जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर में गिरने के बाद
जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन में चले जाने का वाला प्रॉपर्टी को द प्रॉपर्टी इन विच द लाइट बाउंसेस बैक इन द डायरेक्शन इन विच इट इज इंसिडेंट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो अभी हम पहले रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. रिफ्लेक्शन में क्या होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रिफ्लेक्शन ओनली वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट. रिफ्लेक्शन के कारण ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. तो ये वाला क्या हुआ कि इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. ये जो रिफ्लेक्शन होता है, इसमें क्या होता है? ये दो तरह का होता है. नंबर 1 होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा वाला है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. IRREGULAR, जिसको हम लोग ये भी कहते हैं कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. तो ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है हरदम प्लेन सरफेस के ऊपर में गिरने के बाद वो जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन. लेकिन जो रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस के ऊपर में नहीं गिर के कोई भी रफ सरफेस के ऊपर में गिरने से उसको हम लोग बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ओनली वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट. ड्यू टू द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ओनली वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस, ये वाला एक तो प्लेन सरफेस, ये वाला इरेगुलर रफ सरफेस ऐसे बोलते हैं. तो यहाँ पर प्लेन सरफेस में जब लाइट गिरता है तो ये रिफ्लेक्ट इस तरह से होता है. लेकिन इसके ऊपर में जब गिरता है तो ये वाला इधर, फिर से ये वाला इधर, फिर से ये वाला इधर, इस तरह से रिफ्लेक्शन कॉज होता है. याद रखिए दोस्तों, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण ही हम लोग चीज़ को देख पाते. हम लोग के चारों तरफ में मान लीजिए कि हम लोग कोई चेयर के ऊपर में कोई बुक रखे हैं, तो चेयर बुक ये दोनों प्लेन सरफेस नहीं है. लेकिन खाली बुक या खाली टेबल को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो वाला प्लेन सरफेस होता है. तो वहाँ पर हम लोग चीज़ को देख नहीं पाते हैं. लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण चीज़ को देख पाते हैं. तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हो या रेगुलर रिफ्लेक्शन जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड हाउ इज इट कॉज, और लाइट का बाउंसिंग बैक जो होता है वो किस तरह से होता है. तो इसके लिए हम लोग देखिए, यहाँ पर हम एक तो सरफेस के प्लेन सरफेस के यहाँ से लाइट आया ये वाला, तो इसको हर एकदम याद रखिएगा विथ ऑल द रेज शुड बी गिवन विथ द एरो मार्क्स. तो एरो मार्क्स डिसाइड्स द डायरेक्शन. तो ये अगर सोर्स है, लाइट सोर्स है, ये अगर सोर्स है तो सोर्स से जो लाइट इंसिडेंट होता लाइट आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंसिडेंट रे. उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे. दूसरा, जब ये वाला इसके ऊपर में रिफ्लेक्ट होता है फिर बाउंस बैक करता है. बाउंस बैक करता है माने जिस डायरेक्शन से आया है वो उसी डायरेक्शन से लौट जाता है. तो ये देखिए, ये वाला हम लाइट प्लेन सरफेस से जिस डायरेक्शन में लाइट आया था वो डायरेक्शन में लाइट चले गया. तो ये वाला है तो आपका क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे. ये वाला को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. ये वाला को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. और ये वाला को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे को मेजर करने के लिए हम लोग के पास एक तो चीज है, वो है नॉर्मल. व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन. ये नॉर्मल है. ये वाला आप लोग का क्या होता है? नॉर्मल होता है. नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन इन
which is always perpendicular to the surface on which the light ray is incident. Normal is an imaginary line on which the surface on which the incident ray is incident. The ray is incident. So ये है नॉर्मल, ये है तो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल आता है उसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टेड एंगल. रिफ्लेक्टेड एंगल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोला जाता है. उसी तरह से ये वाला जो एंगल है इसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हरदम मेजरमेंट होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे को लेके. जो एंगल बनता है इसको क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे को लेके जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अच्छा, फिर अभी देखिए और एक एंगल यहाँ पर दो बन रहा है. ये वाला एंगल बिटवीन द क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोला जाता है? ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. उसी तरह से इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोला जाता है? ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंट. इंसिडेंस. ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो ये है आपका सारा एंगल ऑफ इंसिडेंस. अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन. ये जो रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्शन कुछ एक लॉस को लेके ही बनता है. तो ये लॉ क्या है? पहला चीज है, देखिए यहाँ पर हम एक तो डायग्राम बना रहे हैं. ये वाला आपका हुआ इंसिडेंट रे, ये वाला आपका हुआ रिफ्लेक्टेड रे. ये इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द सरफेस, ये रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सरफेस. और ये वाला आपका क्या हुआ? ये वाला हुआ आपका नॉर्मल. तो यहाँ पर ये वाला मान लीजिए कि ये वाला O है, ये वाला I है, ये वाला R है और ये वाला N है. तो यहाँ पर हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन वाला है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हम आपको बताए थे NOI. NOI इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में यही वाला एंगल बन रहा है. इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और दूसरा वाला देखिए फिर से यहाँ पर NOR. इसको क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पर हम आपको ये एक चीज बता देते हैं. N एक नॉर्मल है जो रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ हरदम 90 डिग्री बनाता है. N एक तो ऑब्जेक्ट है. N एक तो इमेजिनरी लाइन है जो एंगल के सरफेस के साथ 90 डिग्री, विच इज perpendicular to the surface, and it is purely an imaginary line just to calculate the angle of incidence and angle of reflection. So the first law states that first law of reflection. First law of reflection. First law of reflection. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है?
पहला लॉ ये बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन are equal. तो पहला लॉ ये बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। नंबर 1 फर्स्ट लॉ, यानी कि यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एंगल NOI इज इक्वल टू एंगल NOR। तो ये था आपका क्या, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा में हम क्या बोलना चाहेंगे, दूसरा में हम आपको बोलना चाहेंगे सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे and the normal lies on one plane, तो पहला लॉ क्या बोलते हैं, पहला लॉ बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द angle of reflection angle of incidence is equal to angle of reflection। दूसरा लॉ बोला जाता है कि द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन वन प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर में रहता है। तो ये वाला देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारा एक ही लॉ पर, एक ही प्लेन पे रिफ्लेक्ट रहता है। तो अगर हम लोग कोई भी रे इंसिडेंट रे कोई चीज के ऊपर में गिरता है, गिर के फिर आंख के ऊपर में जब रिफ्लेक्ट करता है, तब हम लोग वो चीज को देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसीलिए इनसे कोई रे लाइट से निकलता है तो किसी चीज के ऊपर में गिरता है, गिरने के बाद हम लोग वो चीज को देख पाते हैं। ये था आप लोग का अभी का रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन के बारे में बताने के बाद हम आपको ये बोलेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी बताने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन। हालांकि पूरा रिफ्रैक्शन चैप्टर एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए आप लोग सबको मेरा अनुरोध है कि आप लोग ये पार्ट 1 को देखिए और उसके बाद फिर से पार्ट 2 को देखिए। पार्ट 2 को देखने से आपका ये दोनों चैप्टर के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में सारा चीज़ फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा। तो फंडामेंटल्स क्लियर होने के लिए हम आपको कुछ चीज़ नेक्स्ट में हम अभी बताने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बहुत अंतर है, हालांकि सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, लेकिन इसके और उसमें बहुत अंतर है। तो हम लोग देखेंगे अभी क्या अंतर है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए ऐसे ये एक तो आम जिंदगी में ये वाला एक तो बोला बहुत ही ये सहूलियत वाला, बहुत ही आसान वाला एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। अगर हम आपको बोलेंगे कि अगर आपको एक तो फ्लोर के ऊपर में, रोड के ऊपर में आपको दौड़ने बोलेंगे तो आप लोग बहुत आराम से दौड़ पाओगे, लेकिन वैसे ही उस सेकेंड मूवमेंट में अगर हम आपको बोलेंगे कि बालू के ऊपर में दौड़ने के लिए, तो आप लोग को दौड़ने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि बालू आपका उतना हार्ड सरफेस नहीं है, तो आपको दौड़ते वक्त दिक्कत होगा। उसी तरह से जहाँ पर भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है वहाँ पर वो काम होने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो वही दिक्कत हर लाइट के केस में भी आता है। तो लाइट के केस में क्या होता है,
क्या दिक्कत आता है। तो लाइट लाइट देखिए एक तो चीज है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है, यानी कि मान लीजिए कि एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रहा है, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रहा है, तो उस जगह पे हम लोग को सोचना पड़ता है कि एयर मीडियम से ग्लास मीडियम, एयर का डेंसिटी कम है, वेरएज ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा है। तो कोई भी चीज़ का जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है तो लाइट में उसका स्पीड कम जाता है। उसी तरह से लाइट का भी स्पीड जब एयर से जाते हैं ग्लास के और तो लाइट का स्पीड कम हो जाता है, लाइट का स्पीड कम हो जाता है। तो ये जो स्पीड कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाने के कारण लाइट क्या होता है, डिविएट होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस डिविएशन, द डिविएशन or the bending property of the light, the bending property of the light when it travels from one medium to another medium is known as refraction of light. Refraction of light is known as refraction of light, the bending property. और याद रखिए ये बेंडिंग आइदर तो किसके तरफ बेंड होगा, किसके तरफ बेंड होगा। यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो लाइट बेंड होगा या बेंड होना चाहिए, ये बेंडिंग किसके तरफ होगा। ये बेंडिंग हरदम याद रखिए, जो हम आपको पहले भी बताए थे, ये एक तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल के तरफ आता है या फिर नॉर्मल से दूर भाग जाता है, नॉर्मल के तरफ आता है और या फिर नॉर्मल से दूर चले जाते। तो ये मान लीजिए सरफेस है, ये वाला नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है। तो ये जो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल ही बताता है कि वेदर द लाइट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वेदर द लाइट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है उसको ये वाला किस लिए होता है, बिकॉज ड्यू टू द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, बिकॉज ड्यू टू द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर देखिए ये वाला लाइट इस तरह से आया, इंसिडेंट हुआ, ये इस तरह से बेंड हो गया, तो ये वाला इंसिडेंट रे और ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। ये वाला को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। तो जब भी हम लोग का ये वाला रेयर टू डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आता है, और डेंसर टू रेयर होता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, डेंसर टू रेयर होता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो ये वाला हुआ आपका क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये वाला आपका क्या होता है, ये वाला होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ये वाला, और ये वाला होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लोग ये जो इंसिडेंट होता है और रिफ्रैक्शन होता है ये भी पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से होता है। पर्टिकुलर लॉ माने क्या? पहला लॉ है कि ये द इंसिडेंट रे refracted ray and the normal lie on one plane, lie on one point, lie on one point, एक ही पॉइंट पे तीनों रहते हैं। ये वाला है आपका पहला लॉ। दूसरा लॉ जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ तो स्नेल्स लॉ के मुताबिक ये वाला क्या होता है? द इंसिडेंट रे, द रेशियो ऑफ द साइन of the angles sine of the angles of incident and refraction incident and refraction is always a constant, and this is known as mu है। और ये म्यू इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको ये भी बोला जाता है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोस्तों इतना में ये वाला हुआ आपका पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम फिर ये वाला चीज लाइट चैप्टर को फिर से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को ये वीडियो पूरी तरह से देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, एज मच एज लाइक आप लोग कर सकोगे उतना अच्छा ये वाला। लेकिन सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आप ये वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, और इसके साथ नेक्स्ट पार्ट में जो आ रहा है, पार्ट 2 में जो लाइट आ रहा है उसको भी देखिए, तब जाके लाइट के बारे में आपका पूरा ज्ञान अर्जन होगा और आप लोग ये टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से सुन पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इमेजेस, रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ द इमेजेस एंड रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ द इमेजेस के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले पहला पार्ट को बहुत अच्छी तरह से देखिए और अपना लाइक और शेयर देते जाइए।